ओपीएस का तो यहाँ पर जो भी ओपीएस किए जा रहे हैं, देखिए ये फिलहाल ये संसद सदस्य हैं लोकसभा के, और उनके द्वारा जो पत्र जारी किया गया है यहाँ पर देखिए शिक्षकों को रखा गया है। आपको कई सारे पत्र दिखाएंगे जिसमें कि शिक्षकों को रखा गया है, कई निजी सचिव हैं यहाँ पर भी देखिए आप भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, ये शिक्षकों को रखा गया है, शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में। जहाँ फ्रेंड तो यहाँ पर देख लेते हैं सारी चीज़ों को। देवेश कुमार जी का ये पत्र है और भी कई सारे पत्र हैं। तो शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के संबंध में और व्यवस्था बहाली करने के संबंध में इस पर शिक्षकों को आप देख पा रहे होंगे। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि यह शिक्षक एक बड़े कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो कई सारे लोग जो है लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, जिसमें ये वरिष्ठ यानी कि जो राज्य में जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं वो भी, और जो विपक्ष में वो भी मांग कर रहे हैं। तो सरकार के लिए एक दबाव बन रही है। यूपीएस सरकार एनपीएस से यूपीएस में आई और यूपीएस से फिर ओपीएस में आना ही पड़ेगा। होली के बाद प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। लगभग 1 से 7 अप्रैल तक योगदान की तैयारी है और यह टैबलेट के साथ योगदान देना पड़ेगा। 1 अप्रैल से जो है छात्र छात्राओं की भी जो हाजिरी जो है वो ऑनलाइन होगी और इस बाबत जो है एक नया वेतन संरचना भी जो मिलेगा, क्योंकि कई सारी विसंगतियां आ गई हैं। 3-4 साल पुराना वैकेंसी है, प्लस कई शिक्षकों का जो बिना प्रमोशन के ही 30,500 और 35,000 उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो 40,000 और 45,000, 40,000 प्रधान शिक्षकों की और 45,000 प्रधानाध्यापकों की होने की संभावना है। और इसके बाद प्रधानाध्यापक 2 भी आएंगे, कई लोग ज्वाइन भी नहीं करेंगे, टियर 4 भी होगा। वेतन मद में प्रतिमाह 500 करोड़ का इजाफा हो गया है। ये जो है अभी प्रतिवर्ष बिल जो बजट पेश किया गया है उसके हिसाब से यह प्रतिमाह 500 करोड़ का इजाफा किया जाएगा। और शिक्षा विभाग में इसका असर सकारात्मक रूप से देखना पड़ेगा। सक्षम परीक्षा नहीं देने पर भी पद पर बने रहेंगे नियोजित शिक्षक। तो विरोधाभासी कुछ न्यूज़ें निकल करके भी आ रही हैं और कहीं ना कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट का यह भी जजमेंट निकल करके आ रहा है कि सक्षम परीक्षा देना अनिवार्य है। तो फिलहाल सक्षम परीक्षा पर जो कंट्रोवर्सी है वो बनी हुई है, ज्वाइनिंग को लेकर के भी जो कंट्रोवर्सी है वो भी बनी है। 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा सक्षम परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। किशनगंज से विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान कर देने हेतु जो है वेतन निर्धारण के संबंध में जो पत्र जारी किया गया है, और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो विद्यालय नियमावली 2003 के अंतर्गत विशेष शिक्षकों पर पद पर योगदान दिए कि वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जाए। तो यह बिल्कुल सटीक है, जो कि विभिन्न एसीएस का पत्रांक है उनके अनुरूप यह पत्र निकाला गया है किशनगंज। और यहाँ पर बेहतर सबसे सटीक ये पत्र है, क्योंकि यह जो मूल वेतन पर वेतन दिया जा रहा है गोपालगंज में आज भुगतान भी हुआ है। अब 50% डीए पर, क्योंकि एचआरए एचएमएस का जो पोर्टल है उस पर जो है विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों का कोई स्लैब, सटीक स्लैब नहीं है, जिस कारण से वहां पर जो है स्लैब को फिर से अप टू डेट करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है और यह विलंब से होता है, जिस कारण आज भी जो है विद्यालय अध्यापक 50% ही डीए ले रहे हैं और एचआरए मात्र 4% ले रहे हैं, जबकि 20% तक एचआरए चला गया है। तो यह सभी दिक्कत है और लंबा चौड़ा जब दिक्कत होगा तो सरकार राशि देने में नाकोर नुकोर करेगी। तो किशनगंज जिले में तत्काल भुगतान हेतु जो है इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो है एक नया पत्र जारी किया गया और वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए एचआरएमएस अनबॉन्डिंग का कार्य भी करने हेतु आदेश दिया गया है। और पत्र इस हिसाब से सभी जिलों में पत्र निकलना चाहिए। प्राण को लेकर सोमवार से शुक्रवार तक आप दिए गए विभाग के द्वारा नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल जो प्राण जनरेशन का काम चल रहा है उसके पीछे उगाही का खेल भी विभिन्न जिलों से मैसेज मिल रहे हैं और कॉल्स भी आ रही हैं विभिन्न प्रखंडों से कि जो लोग हैं खुरपुजाई कर रहे हैं, जो लोग जो है सेवा दे रहे हैं बीआरसी को या विभाग को, उनका प्राण जनरेशन हो रहा है। और आज इस बाबत जो है अररिया का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उनके पीछे पीछे वाले का प्राण जनरेट हो गया है और उनका नहीं हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा सेवा सरकार या खुरपुजाई नहीं की गई द स्मार्ट। तो ये सारी चीज़ें लेकर के ये जो कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और यह सबूत मिलता है इस चीज़ को लेकर तो कोई
तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई भी करने के लिए बिल्कुल आवाज उठाया जाएगा। आपके पास भी कोई अगर मुद्दा हो शिक्षा विभाग से तो बिल्कुल आप IP91 चैनल से संपर्क कर सकते हैं। देश भर के शिक्षकों को देनी होगी अब CTET की परीक्षा, और ये अब कितना हद तक लागू होगा, ये बिहार के शिक्षक पर यह देखने वाली बात होगी। कोर्ट ने NCTE को योजना बनाने को लेकर कहा है, और यह जो परीक्षा की बात चल रही है यह सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी में भारी मात्रा में जो हैं शिक्षक बिना ट्रेनिंग की पढ़ा रहे हैं, और जिसका की खामियाजा बच्चों की शैक्षिक सेहत पर पड़ रहा है। उनको जो है सही ढंग की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की बात है तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्राइटेरिया पर शिक्षक बहाल हुए हैं, और कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि परीक्षा से काफ़ी दूरी बना करके रखना चाहते हैं या परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए यह थोड़ी सी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। यदि सारे देश भर में NCTE इसको लागू करती है तो CTET जो परीक्षा को, क्योंकि कई सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को, जिसमें CTET भी शामिल है, तो उसको पास करके आए हैं, वो पदाधिकारियों को मिलेगा। और BEO की अतिरिक्त प्रभार, और ये प्रखंड के चाहे CDPO हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर, चाहे BRC के कई सारे पदाधिकारी हैं जिनको ये पदाधिकारी कार्य मिलेगा। दलित बच्चों को छात्रवृत्ति दोगुनी करने की मांग की गई है। यहाँ पर देख लेते हैं कि 10 वर्ष से जिनका अधिक सेवा है उनको ऐसा बताया गया कि NPS में कटौती होगा, ग्रेजुटी मिलेगा, EL मिलेगा, कि ये जो EL जो है आपको कैंपिंग समाप्त कर दिया गया है, तो लाइफ टाइम का भी EL आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। इस बात को लेकर के इसमें चीज़ें बताई गई हैं, और जो मूल वेतन है उसमें वृद्धि की बात अभी तक लगभग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि कहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, है ना। तो अगर इस चीज़ में आगे अगर बात करें तो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान शुरू हो गया है, और वेतन संरक्षण के साथ भुगतान का पत्र भी जारी किया गया है। 40,000 से 45,000 के मूल वेतन पर होगी प्रधानाध्यापकों की प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, और शिक्षकों को भी मिलेगा पुराना पेंशन। ये कारण मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। पदाधिकारियों की होगी बहाली BEO के रूप में। ब्लॉक में जो भी पदाधिकारी हैं सभी शिक्षकों को देनी होगी अब CTET की परीक्षा। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला आया है। मसाल में नामांकन को लेकर के सभी जिलों को पत्र प्रेषित किया गया है, और प्राण नंबर के पीछे चल रहा है उगाही का खेल साथी। ये प्रतिमा, उससे पहले आपसे अगर वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है दोस्तों, तो आप शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ खबरें लगातार शिक्षा विभाग से निकल करके आ रही हैं, और जो मैं आपके सामने रखता हूं सबसे पहले, है ना। तो छोटी खबरों को सबसे पहले आगे देख रहे हैं लगातार, और धीरे धीरे हम आगे इस चीज़ को लेकर के बढ़ा रहे हैं। परीक्षक का 600 रुपये प्रति कार्य दिवस, और परीक्षक को 15 रुपये कॉपी, और सहयोगी शिक्षक को 3 रुपये प्रति कॉपी कर दिया जाएगा। और कंप्यूटर शिक्षक को लगभग 50,000 रुपये का कार्य निर्देशक कर दिया गया है, और विभिन्न कर्मियों का यहाँ पर जो है खर्च का विवरण यानी जो मानदेय है उनको बढ़ा दिया जाएगा साथी।